हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीके लर्निंग फैक्ट्स। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पॉलिटी का पार्ट वीडियो 11, जिसके अंतर्गत हम आपको आज भारत सरकार का स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति और पंचायती राज से संबंधित कुछ संबंधित जो आपकी समितियां हैं, और साथ ही साथ विधान परिषद वाले कुछ क्षेत्र और राज्यों के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए गाइस, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार के मुख्य रूप से 3 स्तंभ होते हैं। एक तो आपका विधायिका हो गया, दूसरा कार्यपालिका और न्यायपालिका। गाइस, विधायिका जो कि मुख्य रूप से आपकी राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर बनती है। गाइस, राज्यसभा की सीटें 250 हैं और लोकसभा की सीटें 550 हैं। गाइस, यहीं पर एक फैक्ट जानने योग्य है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मतलब मनोनीत किया जाता है, जो कि हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। इसी में गाइस, लोकसभा में आपकी 550 सीटें हैं और 550 सीटों में से दो सीटों को मनोनीत किया जाता था आंग्ल भारतीय के रूप में। तो गाइस, इसे भी देखते हैं अभी यहीं पर। गाइस, ये जो आपका आंग्ल भारतीय है, इसे मुख्य रूप से 1952 से लेकर 2000 के बीच में भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, जिसे भारतीय संविधान में 104वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट अधिनियम के द्वारा 2019 जनवरी में 2020 में समाप्त कर दिया गया था। आज लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 550 है। तो गाइस, अभी आगे गाइस, इस कार्यपालिका से रिलेटेड, जैसे कि आपका कार्यपालिका में सर्वप्रथम राष्ट्रपति, जो हमारे देश के प्रथम नागरिक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री, जिनके अंतर्गत हमारी मंत्रिपरिषद आती है। गाइस, न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला न्यायालय, ये आपका न्यायपालिका में आता है। गाइस, एक फैक्ट और, भारत सरकार के स्तंभों में एक चौथे स्तंभ के रूप में, फोर्थ के रूप में कहा जाता है प्रेस को, यानी कि ये जो हमारी मीडिया और प्रेस को चौथा स्तंभ भी एक तरीके से कहा जाता है। गाइस, अभी आगे पंचायत राज से संबंधित कुछ समितियां, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जिसका गठन किया गया था, अशोक मेहता समिति 1977 में इसका गठन किया गया था, GV के राव समिति 1985 में इसका गठन किया गया था, LM सिंघवी समिति जिसका गठन 1986 में किया गया था, PK थुंगन समिति जिसका गठन 1988 में किया गया था। गाइस, विधान परिषद वाले कुछ राज्य, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र। गाइस, ये मात्र 6 राज्य हैं। पहले 7 थे, जिसमें से अभी एक को ख़त्म कर दिया गया। इसकी एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक मैं बताना चाहूँगा आपको। ट्रिक ये कुछ नहीं है, ट्रिक से इसे आप याद कर सकते हैं। TBJUKAM, टीबी जुकाम। टी से गाइस आपका तेलंगाना हो गया, बी से आपका बिहार हो गया, जे यानी कि जम्मू कश्मीर था, जो कि वर्तमान में अब नहीं है, इसे ख़त्म कर दिया गया। ये यू से आपका यूपी हो गया, के से आपका कर्नाटक है, ए से आपका आंध्र प्रदेश हो गया और एम से आपका महाराष्ट्र
हो गया। तो गाइस ये आपकी ट्रिक है टीबी ज़ुकाम, जो कि वर्तमान में 6 राज्यों में केवल विधानसभा या विधान परिषद है। विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में था पहले, लेकिन जब से वो 2 यूनियन टेरिटरीज़ में टूटा है, वहाँ पर भी इसे समाप्त कर दिया गया है। गाइस अभी आगे उपराष्ट्रपति जी। तो उपराष्ट्रपति जी की जैसे कि पहले योग्यताएं देखते हैं कि वो भारत का नागरिक हो, ये तो देखा ही जाता है, और 35 वर्ष आयु अपनी पूर्ण कर चुका हो। गाइस राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अपनी एक योग्यता भी वो अपने आप में रखता हो। गाइस उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह होता है, जो कि राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पद के लिए उसे कोई भी वेतन नहीं मिलता है। ये नोट पॉइंट वाला है, जिसे आप याद रखेंगे। निर्वाचन। गाइस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, और इसका निर्वाचन भी राष्ट्रपति की तरह ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। गाइस गुप्त मतदान के द्वारा होता है उपराष्ट्रपति जी का चुनाव, और इनकी पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए इनके पद की अवधि होती है। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति, जैसे कि गाइस जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उसमें एक तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त मृत्यु से होगा, और एक स्वेच्छा के पद से त्याग दिया जा सकता है राष्ट्रपति को संबोधित कर हस्ताक्षर करने के बाद। अगर राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज, जो मुख्य जज होगा, उसे संबोधित कर हस्ताक्षर कर अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, जिस पर लोकसभा के सदस्य भी सहमत हो, उसके द्वारा भी उपराष्ट्रपति अपना पद रिक्त कर सकते हैं। अब इसी में आगे गाइस ये हमारे कुछ भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वह उनके कार्यकाल हैं, इन्हें देखते हुए चलेंगे। जैसे कि हमारे सर्वप्रथम जो पहले उपराष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 तक, ये लगातार 2 बार बने थे। उसके बाद नंबर दूसरे पर जाकिर हुसैन जी बने, जो कि 1962 से 67 तक 5 वर्ष के लिए बने। नंबर 3 पर हमारे वी गिरी बने, जो कि मुख्य रूप से 1967 से लेकर 1969 तक के लिए बने। उसके बाद नंबर 4 पर गोपाल रूप पाठक बने, जो कि मुख्य रूप से 1969 से लेकर 1974 तक बने। नंबर 5 पर आपके BD जत्थी जी बने, जो कि मुख्य रूप से 1974 से लेकर 1979 तक बने। उसके बाद M हिदायतुल्ला खान न्यायमूर्ति जी बने, जो कि मुख्य रूप से 1979 से लेकर 1984 तक बने। उसके बाद R वेंकटरमन बने 1984 से लेकर 1987 तक, नंबर 7 के थे ये। 8वें नंबर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी बने, जो कि मुख्य रूप से 1987 से लेकर 1992 तक बने। गाइस इसी के बाद 9वें नंबर पर मुख्य रूप से KR नारायणन बने, जो कि मुख्य रूप से 1992 से लेकर 1997 तक बने। 10वें नंबर पर कृष्णकांत जी बने 1997 से लेकर 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत 11वें नंबर पर बने 2002 से लेकर 2007 तक। 12वें नंबर के हमारे मोहम्मद हामिद अंसारी जी बने, जो कि 2007 से लेकर 2017 तक रहे, और लगातार ये भी 2 बार बने। गाइस इसी में 13वें नंबर के M वेंकैया नायडू जी बने, जो कि 2017 से लेकर वर्तमान में अब तक हैं। गाइस अब यहीं पर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी के चुनाव से रिलेटेड, तो इन्हें देखते हैं। जैसे कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा कोई मनोनीत या नियुक्त किया गया सदस्य वो दिलाएगा, जो अपनी तरफ से वो नियुक्त करते हैं सदस्यों को।
गाइस इसी में आगे भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर ये भारत में उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद आता है राष्ट्रपति के बाद, यानी दूसरे नंबर पर। गाइस इसके बाद आगे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका प्रावधान आर्टिकल 63 के अंतर्गत किया गया है। गाइस इसी में आगे राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो वो भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं। गाइस इसी में आगे उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति के दौरान उनके कर्तव्यों का निर्वहन का अधिकार दिया जाता है, उपराष्ट्रपति जी को दिया जाता है। जब राष्ट्रपति जी के पद की रिक्ति हो जाती है तो उसके दौरान जो भी उनका कार्य वगैरह करने का और निर्वहन करने का राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जी ही संभालते हैं। तो गाइस हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये हमारा वीडियो और हमारा किया गया प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और गाइस ये इन वीडियोज़ को प्लीज़ उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जिन्हें कंपटीशन की तैयारी करनी है। थैंक यू गाइस।